दो अभी लाइन हमारे या सोनू गांव से पिछले 2-3 सालों में कम से कम 25-30 सिलेक्शन हुए हैं। आपने कहा कि दोनों में सिलेक्शन हुआ, तो क्या दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी? लेकिन साथ में क्या है, थोड़ा बाहर घूमते हैं तो अट्रैक्ट होता है, मतलब कोई लड़के प्यार वगैरह में पड़ जाते हैं। तो आपका कभी ऐसा कोई केस हुआ कि बाकी नंबर वगैरह क्या कुछ मायने रखते हैं टेस्ट सीरीज का, आपके कितने क्या बिल्कुल, थे? नंबर वगैरह तो कुछ मायने नहीं रखते। मेरा तो बढ़िया आश्रम में पता ही नहीं लगता था। मेरे मेंस की 2-3 महीने बढ़िया तैयारी की, तो मेंस में तो बुरी तरह रह गया। कुछ पता ही नहीं चला सेम सेम कि ये मैंने भी दिया कैसे हो था गया। कि टीचर लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मतलब इसके बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। वो मतलब एक तरह से आपका वो नोट्स बन जाता है, फिर पेपर को नोट्स बना दिया। पेपर को नोट्स बना दिया। सूरतगढ़ शुरुआत में जब ये पढ़ाई का माहौल बनना स्टार्ट हुआ, और अभी भी मतलब टेस्ट सीरीज के लिए ज़्यादा जाना जाता है। किताबें मैंने फिक्स कर ली थी कि मेरे को इससे ही पढ़ना है, इससे बाहर अब नहीं जाना है। सिलेक्शन मेरा हो गया तो इनसे हो जाएगा। सर्किल कितना महत्वपूर्ण है जैसे सूरतगढ़ शहर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बता रखा है कि 30-40 हज़ार बच्चे मतलब स्टडी कर रहे हैं बाहर से आके, जयपुर तक आते हैं। और प्लस क्या पॉइंट था कि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था तैयारी के टाइम। तो ऐसा खुद के टैलेंट पे है कि क्वेश्चन देखा, फेस किया और उत्तर दे दिया। तो आपने कहा कि टॉपिक बना ली, ये यहाँ से पढ़ना, ये अमूमन कहाँ से किया था? राजस्थान जी के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। और इस गाइडेंस की सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं श्री मोहकम सिंह जी भाटी, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों पेपर क्लियर किए हैं। और आप सभी के मैं कमेंट्स देखता हूँ तो उसमें बता रहे होते हैं कि सर हमने बीएचटीसी भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, तो दोनों को साथ मैनेज कैसे करें, और यदि दोनों में सिलेक्शन लेना है तो, और या दोनों में करें तो क्या सिलेक्शन होगा या ना होगा। तो आज हमारे साथ हैं श्री मोहकम सिंह जी भाटी। तो आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये हैं यहाँ जैसलमेर से ही हैं, और हमारे पास की स्कूल में ड्यूटी है, और सोनू जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। तो आज हमें इनसे गाइडेंस जानने को मिलेगा, इनका स्ट्रगल, इनके पढ़ने का तरीका, और पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, अच्छे हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। पहले तो हम अमूमन यही शुरुआत करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए क्या शुरू से ही बढ़िया तैयारी करनी पड़ती है, या फिर स्कूल टाइम से ही अच्छा होना ज़रूरी है, या बाद में भी कवर कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मुख्य तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। और रही ये सरकारी नौकरी की बात, तो वो स्कूल की पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, स्कूल तक पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि स्कूल के बाद आप किस लेवल तक पढ़ते हो और आप पढ़ाई के प्रति कितना समर्पित हो, वही मायने रखता है बस। अच्छा, तो आपने मतलब पहले किसी से वो कहता है ना कि किसी को आदर्श मान के कि टीचर ही बनना है, या फिर परिस्थितियों के हिसाब से किसी प्रकार की जॉब लगनी है, तो पहले टीचर की सोची या जॉब की सोची? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं कि सिर्फ टीचर ही बनना है, बस इतना ही था कि ये इनके प्रकार है, सरकारी नौकरी लगनी चाहिए बस, किसी भी तरह से। ये होता ही है कि हम गांव से होते हैं कि यार किसी प्रकार से एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर लाइफ सिक्योर है, और फिर अपने सपने भले ही पूरे करो ना। और इस टीचर जॉब में तो टाइम भी फुल मिलता ही है। स्कूल टाइम में किस टाइप के विद्यार्थी रहे आप? स्कूल टाइम में मीडियम क्लास का विद्यार्थी रहा, ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और ना ही ज़्यादा नॉर्मल, ठीक है, मिडिल क्लास स्टूडेंट था, मीडियम साइज में। स्कूल के बाद लगा कि हाँ अब कुछ करना है, कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी तो अब लेनी है किसी भी हालत में। 10वीं 12वीं में क्या कुछ परसेंटेज बने थे? 12वीं तक पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में की थी मैंने। अच्छा, गाँव में ही। फिर 10वीं में 73% बने थे मेरे, और 12वीं में 74। मतलब ठीक ठाक विद्यार्थी रहे हो, ऐसे नहीं एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल। और फिर बीएचटीसी करने की क्या सोची यहाँ पे गांव में? बीएचटीसी 12वीं में थे तब यही गांव में माहौल बना हुआ था कि बीएचटीसी करो, रीट में लगना आसान है, थर्ड के टीचर बन जाएंगे तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। और माहौल रहता है कि बिल्कुल, अगर बीएड कर ली तो मतलब किसी कहते हैं ना किसी जाल में फंस जाओगे, वैसा माहौल ही बना हुआ था, ऐसा कुछ था नहीं। तो यही सोचा था कि बस बीएचटीसी करनी है, और बाकी अदर जो सर्विस आती है उसका अटेम्प्ट देते रहेंगे, बाकी देखो आगे। मतलब टीचर के अलावा भी पेपर दिए थे पहले? बिल्कुल, पेपर तो कहते कि कोई पेपर छोड़ा ही नहीं मैंने तो। बाकी पेपर तो बहुत सारे दिए, पर पहला
शायद कांस्टेबल का दे रखा होगा। कांस्टेबल का ही दिया था। 18 वाला। हाँ बिल्कुल 18। मैं जिसके भी थोड़ी बहुत तैयारी की थी, फिर उसमें तो कुछ पता ही नहीं लगा, पर मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया था उस 18 वाले भर्ती में। अच्छा, आपका बड़ा भाई बड़े भाई पुलिस का, में? बिल्कुल। तब लगा कहा अब ठीक है, अब आराम से मज़े से तैयारी करेंगे, किसी दूसरी जगह जा करके पढ़ेंगे ऐसे ही। अच्छा, फिर टीचर के लिए फिर कहाँ जाके पढ़ाई? टीचर के लिए तो ऐसे है कि यही था कि बस BSTC करनी है किसी भी प्रकार से। तो लगातार 2 अटेम्प्ट दिए BSTC के, दोनों बार नंबर नहीं आया। ठीक है। तो अब बैठे क्या करे, तो बैठे ऐसे ही जो भर्ती आ रही थी उसके दे रहे थे एग्ज़ाम। फिर तीसरी बार जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब जाके BSTC में नंबर आ गया। फिर मैंने 2 साल BSTC की हमारा कॉलेज सूरतगढ़ से। अच्छा, जो पढ़ाई का गढ़ माना जाता है अभी। हाँ, सूरतगढ़। हाँ। फिर वहीं से मैंने BSTC की, और वहीं पर एक करणी माता राजपूत छात्रावास करके है, वहीं पर मैं रहा, और BSTC वो डोनेशन उस पर ही की थी। अच्छा, BSTC हो गई। तो फिर ये अभी लेवल 2 में आप ज्वाइन हो। जी जी। तो फिर बीएड BSTC कर ली, फिर बीएड की क्या सूझी? फिर बीएड का बीएड के की मैंने बीएड मैंने की नहीं अभी तक। तो मेरे मतलब BSTC प्लस BA आप L2 दे सकते हो। अच्छा, बीएड नहीं की है? बिल्कुल, मेरे अभी तक बीएड कहीं नहीं, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीएड कहीं से हो जाए, कहीं से हो जाए, पर अभी तक एक तीर से 2 निशान मार लिए। अभी तक बीएड मेरी शुरू ही नहीं हुई अभी तक। दोस्तों, मैं साथ में रहता जरूर, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा भाई बीएड कर रखी, मैं खुद से सोच रहा था, फिर उन्होंने बता दिया कि बीएड नहीं कर रखी है। BSTC और बीएड बीए कर रखा है तो वो L2 दे सकता है। BSTC प्लस BA आप L2 दे सकते हो। सब्जेक्ट के अनुसार है, अगर आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो L2 इंग्लिश से दे सकते हो। मेरे हिंदी हिस्ट्री यही थी, तो मैंने सामाजिक और हिंदी दोनों से दिया था। अच्छा, फिर सिलेक्शन हिंदी में? सिलेक्शन L2 हिंदी में और L1 दोनों में हो गया। और अभी ज्वाइन आपने L2 की है? ज्वाइनिंग L2, ज्वाइनिंग के टाइम यही था कि जो नज़दीक मिलेगी वही लूँगा, बस थर्ड ग्रेड, दोनों थर्ड ग्रेड ही है। पर नज़दीक यही मिली मेरे को L2 हिंदी वाली पोस्टिंग, दोनों तो जैसलमेर में मिली थी, फिर वही नज़दीक यही थी L2 वाली। फिर आगे की अब क्या कुछ सोची है, या ऐसे रेस्ट कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं, शादी वगैरह करेंगे, घर के एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं सोचा है कुछ आगे? आगे का अभी तक तो हाल फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, आगे देखेंगे। फिर अपन मेन मुद्दे पे आता है, जो ये देख रहे हैं, एस्पिरेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अब पहले फर्स्ट लेवल से चर्चा करें या सेकंड लेवल से? पहले फर्स्ट लेवल से कर लेते। हाँ, तो फर्स्ट लेवल में मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, और L2 में तो कम सब्जेक्ट आते हैं, तो फिर दोनों साथ मैनेज कैसे किए, पहले तो ये बताओ, फिर आगे चर्चा करेंगे। यही था कि जब BSTC मेरी चल रही थी 2019 से 2021 तक, तो 2 साल तक वही सूरतगढ़ में तैयारी करी मैंने। मतलब गांव में बिल्कुल कम आया। जब 2020 लॉकडाउन नहीं, 2021 वाला जब लॉकडाउन लगा था, तब मैं 2021 वाला लॉकडाउन पूरा सूरतगढ़ ही था। अच्छा। तब मेरे यही था कि मैं मतलब मेरी सब्जेक्ट जो है, ये हिंदी है, मैथ है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो मतलब मैथ फर्स्ट लेवल में भी आता है, सेकंड लेवल में भी आता है, और पटवारी ग्राफ वीडियो इन सब में आती है, मैथ हिंदी सब। तो मैंने लॉकडाउन में मेरा यही टारगेट था कि मैं इन सब्जेक्टों को क्लियर कर लूँ पहले। बाकी जीके का तो ऐसे है कि आप जितना भी पढ़ लो कुछ नहीं है, जितना भी पढ़ लो, ये अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने जीके पढ़ लिया मेरा। एक आदमी नया क्वेश्चन देख लिया तो नया क्वेश्चन देख लिया और नई किताबें ढूंढेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ऐसे सब्जेक्ट उस टाइम 2021 लॉकडाउन था, तब हिंदी मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर ली थी। अच्छा, कहाँ से की? वही वो ऑनलाइन उत्कर्ष क्लासेस ऐप थे बहुत सारे। अच्छा, ऐप से माध्यम से की। और फिर गाइड वगैरह भी लेके हिंदी के लिए? गाइड यही थी, और ये जो चल रही है अभी 9वीं से 12वीं नवीन हिंदी व्याकरण वाली। अच्छा, RBSE वाली? RBSE वाली। उसके अलावा तो उससे पढ़ा, फिर एक मानस आती है उससे पढ़ा, बस दोनों से हिंदी कर लिया एकदम लॉकडाउन में। मतलब एक तो मेरी मैथ और एक हिंदी दोनों एकदम मतलब क्लियर हो चुकी थी। फिर लॉकडाउन खुला, फिर वीडियो का पेपर आया ग्राम सेवक का, उसमें उसकी भी तैयारी की, उसमें प्री पास हो गया। फिर मेंस की 2-3 महीने बढ़िया तैयारी की, तो मेंस में तो बुरी तरह रह गया, कुछ पता ही नहीं चला। सेम मैंने भी दिया हो गया। मैंने भी दिया था, मेरा भी नहीं हुआ। मेंस का एग्जाम दे करके फिर ऊपर रीट आ गई, रीट पात्रता दी, L2 L1 L2 दोनों से क्लियर हो गई। फिर यही था कि अब बस इस रीट की करनी और थर्ड ग्रेड टीचर ही बनना है अब तो किसी भी प्रकार। अच्छा, और फिर ये मान लो सेकेंड लेवल में हिंदी तो तैयार हो गया था आपका, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी फर्स्ट लेवल में आता है, जैसे पर्यावरण है, मैथ भी हो गया। और मैथ कहाँ कैसे किया था फिर रीट फर्स्ट लेवल वाला? फर्स्ट लेवल वाला तो मैंने बताया आपको कि मैंने ग्राम सेवक की तैयारी की थी,
तब उत्कर्ष क्लासेस से मैंने एक सर पढ़ाते भावेश सर करके, उनसे पूरी मैथ क्लियर कर ली थी। एकदम अच्छा पढ़ाते, वो फॉर्मूलो वाला वो उनकी सिस्टम नहीं है, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट वाला था। वो 16 दुनिया 8 सीधा वाला हाँ वो सीधा वाला वो एकदम बढ़िया दिमाग में सेट हो गया, उससे मैथ पूरी क्लियर। वो सही है कि अपन टीचर जिस पे विश्वास कर लेते हैं, विश्वास होने लग जाता है कि इनसे अपना बेड़ा पार हो सकता है, तो वो अच्छे लग जाते हैं। फिर मैथ उनसे कर ली, फिर हिंदी कर ली, फिर जब रीट मेंस का जब सिलेबस आया तब देखा मैंने L2 वाला हिंदी का निकाल के देखा, L1 वाला देखा तो बोला, मन में आया विचार कि ये तो सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यही थे कि ये टॉपिक तो मेरे पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक मेरे नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, तो पहला फोकस यही रहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, इनको ज़्यादा टाइम दूँ। जैसे इसमें आता है कॉमन सब्जेक्ट साइको है और पढ़ भी नहीं रखा था, तो साइको कैसे किया? साइको बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई थी मेरे को। फिर लास्ट में साइकोलॉजी की पूछा दोस्तों को, साथियों को कैसे पढ़ूं, तो उन्होंने बोला कि क्लास ही ले लो, तो क्लासों का तो टाइम ही नहीं था इतना। फिर साइको एक सेखवाल पब्लिकेशन वाली बुक लाया, उसी को ही पढ़ा 1 बार 2 बार 7। मतलब साइको की कोई कोचिंग नहीं ली? कोचिंग कुछ नहीं ली, सिर्फ सेखवाल पब्लिकेशन की जो भाषा आसान थी तो उसको ही मतलब कम से कम 10 बार मैंने पढ़ ली थी। अच्छा 10 बार वाला मामला तो बहुत, मतलब दहाई में 21 से दहाई में चले गए ना, तो उनका मेरे हिसाब से सिलेक्शन होता ही है, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही पढ़े। पहले टॉपिक क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता था, फिर अगर आप उसी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो टाइम थोड़ा कम लगने लगता है, फिर वो मतलब पढ़ने में आसान हो जाती है कि लगता है हाँ ये चीज़ें तो सारी पढ़ी हुई है। जैसे मैंने ये कॉमन चीज़ देखी है जिसके भी ये इंटरव्यू लिए है, मतलब वो कह रहे हैं कि एक किताब को बार बार पढ़ो, मतलब कैसी भी हो आपको, मतलब वो रच जाएगी अंदर और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। यही मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया बस। बाकी जीके है, जीके का तो गढ़ है, जीके आप जितना पढ़ लो उतना यही लगेगा कि जीके में तो कुछ आता ही नहीं है। तो जीके के टॉपिक अनुसार मैंने सारे क्लियर किए, ठीक है। मैंने सिलेबस देखा, फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये टॉपिक यहाँ से पढ़ूंगा, बस वहीं से पढ़ूंगा और खुद के नोट्स पढ़ूंगा, उससे बाहर में कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो जीके अगर प्रश्न आने वाला हुआ तो उनमें से आ जाएगा, और अगर प्रश्न कोई बाहर से आता है तो मेरे को तो क्या 70-80% लोगों को नहीं आएगा। तो और वो क्वेश्चन मेरिट डिसाइड नहीं करते, वो मेरिट ही डिसाइड नहीं करते, बिल्कुल मेरिट ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं साधारण यही डिसाइड करते हैं। तो जीके मतलब कहाँ से किया, मतलब आपने कहा कि टॉपिक बना ली ये यहाँ से पढ़ना, ये अमूमन कहाँ से किया था? राजस्थान जीके या पहले कांस्टेबल वगैरह में कर रखा था? कांस्टेबल वीडियो की तैयारी कर रहे थे तब तो मैंने तो बहुत बड़ी किताब पेनोरमा आती है वो पढ़ ली थी, हिस्ट्री में बहुत बड़ी है। फिर रीड के टाइम देखा यार ये नहीं हो पाएगा, तो छोटी छोटी कोई बुक्स लाया था मैं, एक तो शायद ऐसे स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स निकाले थे, तो उनको पढ़ा, उनमें जो चीज़ें लिखी हुई नहीं थी तो उनको मैंने खुद से ऐड किया उन चीज़ों को, फिर लास्ट तक उनको ही रखा। जैसे भूगोल में कलाम कोचिंग वाले नोट्स अच्छे थे, तो सारे तो मैंने नहीं पढ़े, जैसे 2-3 टॉपिक मेरे क्लियर नहीं थे, तो भूगोल वाले नोट्स दोस्तों के पास बहुत सारी बुकलेट होती थी, उनसे प्रिंट निकाल करके उससे पढ़ता था बस। किताबें मैंने फिक्स कर ली थी कि मेरे को इससे ही पढ़ना है, इससे बाहर अब नहीं जाना है। सिलेक्शन मेरा हो गया तो इनसे हो जाएगा, और बाकी देखो आगे आगे क्या होता है। अच्छा, और फिर ये जैसे साइको आप किस ढंग से पढ़ते थे? जैसे पढ़ने का तरीका, मतलब आपने कहा कि सेखवाल बुक लेके आ गए, तो एक तो होता है कि सीधे पेज पढ़ते जाओ जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और एक होता है कि अपन खुद से नोट्स बनाएं, और एक होता है कि जैसे अंडरलाइन करके ये टॉपिक ये लाइन छोड़नी है फिर ये पढ़नी है। किस टाइप से पढ़ते थे? साइकोलॉजी में तो देखो मैंने तैयारी के टाइम में एक फिक्स 1 घंटा सुबह कर लिया था, 1 घंटा साइकोलॉजी को देना। इतना वेटेज था नहीं साइकोलॉजी का, 10 नंबर की थी, तो मैंने कहा 1 घंटा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो सिर्फ रीडिंग ही की, पहली बार रीडिंग की, कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी नई सब्जेक्ट, दूसरी बार की, तीसरी बार की, फिर बार रीडिंग करते हैं तो हमको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती है। तो जैसे होता है कि कोई पढ़ने वाला होता है 1-2 बार पढ़ता है, जैसे मेरे पास मैसेज कॉल आते रहते, सर मैंने 2 बार पढ़ ली फिर भी पता नहीं चल रहा है, तो आपने ये विश्वास कैसे बनाए रखा कि यार मैं 2-3 बार और पढ़ूंगा तो मेरे क्लियर हो जाएगा? ये रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास तो अब किताबों पर नहीं रखेंगे तो किस पे रखेंगे? वही था क्वेश्चन आने तो इनमें से ही है, उसी को बार पढ़ा, चीज़ों को, कुछ चीज़ें थी तो उनको धीरे धीरे समझ के पढ़ा, और कुछ को लगातार निरंतर पढ़ते रहे तो मतलब धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है। ऐसे शिक्षण विद्या कहाँ से किया आपने? जैसे मैंने 2-3 भी लिए तो शिक्षण विद्या के लिए अच्छा मतलब आंसर मिला नहीं कि शिक्षण विद्या कहाँ से करें, स्पेशली कोई बुक लाए या कोई मतलब ऐसा खुद के टैलेंट पे है कि क्वेश्चन देखा फेस किया और उत्तर दे दिया। शिक्षण विद्या का मेरे भी ऐसा ही था, मेरे लास्ट तक ऐसा ही लगता था शिक्षण विद्या मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही 1-2 बार जो फर्स्ट रैंक बुक आती है शिक्षण विद्या की,
और प्लस क्या पॉइंट था कि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था तैयारी के टाइम। जब मैं रीट की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, बिल्कुल एक छोटा सा साधारण फ़ोन था जो लाइब्रेरी में जाते ही उसको साइलेंट करके रख देता था। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आते ही देख लेते हैं, 10-15 मिनट स्टेटस देख लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। फिर जब जैसे अब जाने का टाइम हुआ तो चलो 10-15 मिनट फ़ोन देख लेते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे एक साथी थे पूर्ण सिंह नाम करके, उनके कोई उत्कर्ष ऐप लिया हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरा मोबाइल दे, मेरे को ये शिक्षण उद्योग की क्लासेस लेनी है। तो ज़्यादातर साथी क्या फ़ोन अपना मोबाइल दे ही देते हैं कि मतलब चल तू ले जा, 2-3 घंटे तो मैं ढंग से पढ़ पाऊंगा मोबाइल के कारण। उससे भी छुटकारा मिले, उससे मोबाइल से भी छुटकारा मिले। तो उनसे उनके मोबाइल था, उनके ऐप लिया हुआ था, तो उनसे क्लासेस ले लेता था। बाकी शिक्षण जो कितनी ज़्यादा क्लासेस थी नहीं, तो उत्कर्ष से साधारण सी क्लासेस ली, फिर उनको निरंतर बार बार पढ़ा। और तो मतलब शिक्षण के क्लासेस ली तो नोट्स भी बनाए होंगे? नोट्स भी बनाए थे बिल्कुल सर। एक तो विज्ञान के और एक गणित और हिंदी, इन दोनों के शिक्षण उद्योग ज़्यादा क्लासेस इनकी नहीं है, इनके नोट्स बनाए, फिर उनको बार बार पढ़ा और फिर प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके MCQ निकाले मैंने उत्कर्ष के। अच्छा, और मुझे ये अभी लग रहा है कि आपने जिसमें दोनों की तैयारी की थी तो पेपर से पहले आपने ज़्यादा फर्स्ट लेवल पे ध्यान दिया होगा। बिल्कुल, जब फरवरी में जब इसका एग्ज़ाम था रीट का, तब फरवरी पूरा तो यही लग रहा था कि यार किसी तरह L1 में सिलेक्शन ही हो जाए बस। और भर्ती भी बहुत ज़्यादा। हाँ, L2 का तो मन में नहीं था कि यार L2 भी करनी है साथ में। L2 की फरवरी में मैंने सारी बुक्स वगैरह हिंदी की थी, तो मैंने एक लाइब्रेरी में एक साइड में रख दी थी। मैंने कहा यार छोड़ो, L1 में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो दोनों थर्ड ग्रेड ही। फिर स्पेशली लास्ट महीने में मैंने सिर्फ यही सोचा कि यार L1 में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसमें जैसे साई को बता दिया आपने सिखवाल पढ़ा, और जीके आपने कहा कि मैंने पहले राजस्थान जीके कांस्टेबल वगैरह पढ़ता गया। जीके अलग अलग बुक्स से, मतलब मेरे को जो सही लगी उसी पैनोरमा वगैरह। हाँ, पैनोरमा पूरी पढ़नी तो मुश्किल हो जाएगी, अगर को नहीं अगर एकदम मुझ से उठा ले तो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे पढ़ने वाले सभी राजस्थान के ही हैं, तो ये क्या है कि पहले से कांस्टेबल वगैरह LDC वगैरह तैयारी कर रखी होती है, तो अमूमन सब्जेक्ट सभी पढ़ रखे होते हैं। तो उसके बाद जैसे सभी एक मीटर तो पढ़ते हैं नहीं, तो फिर आपने क्या, वो एक होता है कि रिवाइज के लिए MCQ, तो वो आपने पढ़े थे या मतलब ऐसे ही? बिल्कुल, जो MCQ जीके में दिशा पब्लिकेशन करके MCQ वाले आते हैं, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था। और आपने कहा कि मैंने सारी पढ़ाई सूरतगढ़ में रह गई की, तो वहाँ पे क्या है कि मैं एक बार अभी गया था, जस्ट 2-3 महीने पहले एक बार गया था, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे देखा कि हर किसी के सर्किल बने रखे, गुट बने हुए होते हैं, और वैसे घूमते रहते हैं पढ़ाई के बाद या कुछ मनोरंजन के लिए। सर्किल कितना महत्वपूर्ण है जैसे सूरतगढ़ शहर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बता रखा है कि 30-40 हज़ार बच्चे मतलब स्टडी कर रहे हैं, बाहर से आके जयपुर तक शहर के आते हैं वहाँ पे। तो सर्किल क्या महत्व रखता है, या आपका सर्किल कैसा था, कौन दोस्त थे, वो भी थोड़ा चर्चा करना चाहो तो। अब दोस्त सर्किल वगैरह मेरा तो ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ सीमित दोस्त ही थे, ज़्यादातर तो गांव के ही थे। और उन लोगों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सर्किल को कभी बढ़ाना है, दोस्तों को बढ़ाना है। जो है वो ठीक है। जब 2021 वाला लॉकडाउन लगा तब मैं और एक सुल्ताना के थे, कोई किशन सिंह, तो वो हम दोनों ही वो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो पटवारी की इनकी। उनका हो गया? उनका अभी तक नहीं हुआ है, भगवान से यही दुआ है उनका हो जाए किसी भी तरह से। काफ़ी टाइम हो गया उनको। तो एक तो वही थे, और एक रूम पार्टनर थे रेवंत सिंह, वो उनका भी अभी हो गया। फिर जब लास्ट में जब हमने तैयारी की तो हम भाटिया आश्रम साइड चले गए थे। अच्छा, ये सूरतगढ़ शहर ही भाटिया आश्रम के लिए जाना था। फिर मैंने सोचा यार ये लास्ट ट्राई है, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो चलो उधर। पहले तो मैं उधर हॉस्टल साइड रहता था, राजपूत छात्रावास, हनुमानगढ़ बाईपास उस साइड है, सूरतगढ़ के आउट साइड पड़ता है थोड़ा। फिर लास्ट टाइम भाटिया आश्रम साइड गया, फिर वहाँ पर गाँव के ही लोग थे, फिर हमने भी ये फ्लैट वगैरह लिया एक। फिर खाना वगैरह तनु ट्राई PG अभी खुली है, फेमस है अभी सूरतगढ़ में, वहीं पर खाना वगैरह खाते थे। और सभी रीट वाले थे। एक PTI में हो गया था, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, उसका भी सेकंड ग्रेड में PTI में भी हो गया सिलेक्शन। आप गांव से ही है? वो गांव से ही है। मैंने और ये तब बता दिया, तो ये भी बता दीजिए जैसे सूरतगढ़ जाने की कोई तैयारी कर रहा है कि हम वहाँ जाकर पढ़े, गाँव में अच्छा माहौल नहीं, और माहौल है भी ज़रूरी, परिवेश ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या कुछ खर्चा रह जाता है लगभग? ऐसा हो सकता है कि कम खर्चे में बेस्ट मिल सकता हो, या ऐसा है कि बहुत महंगा है कि मिडिल क्लास वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा? जी, सूरतगढ़ इतना महंगा तो नहीं है,
ठीक है कि मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई लड़का वहाँ जाता है तो वो आराम से रहकर रूम लेकर के, अगर छोटा सा रूम लेकर के खाना वगैरह खुद से बना करके आराम से रह सकता है, पढ़ाई कर सकता है अपनी कंटिन्यू। अभी तो हॉस्टल पीजी बहुत खुली है सस्ते में, तो आराम से कर सकते पढ़ाई वहाँ पर जाके कंटिन्यू। यही है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो बस किसी भी चीज़ को, तो सफलता आपको मिल ही जाएगी किसी भी तरह। कि टीचर लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मतलब इसके बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है या नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है या ऐसे ही के? बिल्कुल, एक तो आप कंटिन्यूटी रखो, निरंतर पढ़ो, ठीक है, और हो सके उतना आप मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मटेरियल पर अपने खुद के मटेरियल पर भरोसा रखो और उसको ही पढ़ो बस, उसको ही बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। आपने लगभग कितनी बार पढ़ लिया था? जैसे आपने कहा कि मैंने साइको 10 बार पढ़ लिया, साइकोलॉजी तो ऐसे लगभग सारे टॉपिक जो थे वो 5-5, 6-6 बार तो लगभग सारे पढ़ लिए थे। और फिर वही है कि अपनी बुक्स को और जो अपना मटेरियल है उनको लिमिट रखो और उनसे बाहर मत जाओ, इधर उधर भटको मत। मार्केट में ऐसी आपको 50 बुक्स मिल जाएगी जो लोगों को क्या करती है, एट्रैक्टिव करती है कि इसको पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ऐसे। तो मटेरियल सीमित रख करके पढ़ो, निरंतर पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैंने देखा है, सूरतगढ़ गया तो देखा था कि सूरतगढ़ शुरुआत में जब ये पढ़ाई का माहौल बनना स्टार्ट हुआ और अभी भी मतलब टेस्ट सीरीज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो क्या पढ़ाई के लिए टेस्ट ही ज़रूरी है? आपने भी की थी ज्वाइन? बिल्कुल, मैंने तो भाटिया आश्रम ही ज्वाइन की थी जो वहाँ पर फेमस है सूरतगढ़ में। तो उनके मैं तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है, पेपर देने जाता था, फिर उस पेपर को वापस आकर के पेपर को रियलाइज करता था, पूरे पेपर को तो वो मेरे जो साथी थे वो देखते थे कि ये तो क्या कर रहा है, पेपर का पोस्टमार्टम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मतलब सारे क्वेश्चनों को उनके जो सारे आंसर पूरा एवल्यूशन करते थे। ये जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर है, तो ये आंसर किस क्वेश्चन का था, उससे रिलेटिव सारे जो थॉट थे वो मैंने उस पेपर में लिख लिए थे। वो मतलब एक तरह से आपका वो नोट्स बन जाता है। फिर पेपर को नोट्स बना दिया, पेपर को नोट्स बना दिया। बाकी नंबर वगैरह क्या कुछ मायने रखते हैं टेस्ट सीरीज का आपके? कितने? बिल्कुल, नंबर वगैरह तो कुछ मायने नहीं रखते, मेरा तो भाटिया आश्रम में पता ही नहीं लगता था। कितने देने वाले होते थे? भाटिया आश्रम में तो काफी 1000 स्टूडेंट से 1000 से प्लस हो जाते थे। कभी रैंक, कभी 100 में मैं तो आया ही नहीं कभी नहीं। तो ये सुन लो, आप जिसके भी 100 रैंक में नहीं आ रहा तो नो टेंशन लो, आप भी टीचर बन सकते हो, पर खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपना मटेरियल सीमित होना चाहिए, अपने मटेरियल पर विश्वास रखना चाहिए और उसी मटेरियल को जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को आप बार बार निरंतर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक थोड़ी पर्सनल बात हो जाएगी, जैसे ग्रेजुएशन टाइम में या पढ़ाई के वक्त एक पढ़ाई तो हम करनी ज़रूरी है, लेकिन साथ में क्या है, थोड़ा बाहर घूमते हैं तो अट्रैक्ट होता है, मतलब कोई लड़के प्यार वगैरह में पड़ जाते हैं। तो आपका कभी ऐसा कोई केस हुआ कि इस लाइन में कभी गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो गए सीधा साधा भोला वाला लड़का हूँ बस। वो तो लग नहीं रहा। भाटिया आश्रम साइड गए तब माहौल तो वहाँ पर था, पर ठीक है, हमको तो यही फोकस में रखना था कि यार नहीं, अब बस किसी भी तरह से सिलेक्शन निकाल करके यहाँ से निकलना है बस, किसी भी तरह से, और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है बस, यही था बस। और एक सबसे बेनिफिट मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। अच्छा, ये तो एक सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाएगा, सोशल मीडिया से मतलब बच्चे मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो आजकल तो क्या मैटर भी ये वीडियो भी एंड्रॉइड में देख रहे हैं, तो फिर ये रखना जरूरी, आजकल रखना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, अगर कोचिंग क्लासेस वगैरह उसका आप रखना तो चाहिए, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको यूज किस तरीके से कर रहे हो। मेरे पास में भी पहले था एंड्रॉइड, फिर वो मैं भी स्टडी व्लॉग्स वगैरह बहुत देखता था, तो फिर मेरा वो ख़राब हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब एंड्रॉइड लूँगा ही नहीं, लगने के बाद ही लेंगे। बिल्कुल, जैसे अब जाने का समय हो गया है तो 10-15 मिनट लोग क्या कहते हैं, चलो 10-15 मिनट फ़ोन या स्टेटस देख लेते हैं। जब लाइब्रेरी में आके बैठते ही ऐसे लगता है कि यार 10-15 मिनट देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आराम से। 10-15 क्या, मैं खुद लाइब्रेरी जाता था, कभी कभी फ़ोन ले जाता था तो मेरे घंटे निकल जाते थे। वो 10-15 के 1-2 घंटा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ भी होता था ऐसा। फिर तो मैंने क्या किया कि जो 10-15 मिनट है ना, इस टाइम में करंट पढ़ने लगता था एकदम आराम से बैठ करके। करंट पढ़ने में सरल ही होता है, तो उसको ही करंट को ही बार बार करंट याद दिला दे। करंट कैसे? करंट का तो जो हमारे जो पीटीआई, अभी हमसे जो पहले उनका पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारे भाई वहाँ तैयारी करते थे सूरतगढ़ में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ करंट में क्या पढ़े, तो उन्होंने कहा कि कोई कॉस्मोस करके कोई पीडीएफ आती है टेलीग्राम सही आती है, उस पर उसको आप निकाल लो, फिर उसी से पढ़वा। तो मैंने एक तो कॉस्मोस वाला करंट पढ़ लिया था अच्छे से, और एक जो अपने आती है ना जो दैनिक करंट वाली,
मासिक जो आती है ना, वो जो जागरण वाली वो, बिल्कुल। तो उसमें तो राजस्थान का जो जितना पोर्शन था उसको भी पढ़ लिया था। उसमें तो राजस्थान के 3-4 पेज ही होते थे, तो उसको पढ़ लेता था। फिर जो कॉस्मोस में जो चीज़ें उसमें नहीं है, तो कॉस्मोस वाली पीडीएफ में मैं उसको ऊपर नीचे जगह बहुत होती थी, उसमें उनको ऐड कर लेता था। फिर कहता हाँ ठीक है, क्लियर है अब तो। अच्छा, ये मामला, मतलब यार मैं प्यार का भूल गया, ये मौका नहीं मिला कि नहीं, कभी मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे को यही था कि किसी भी तरह से सिलेक्शन लेना है और यहाँ से निकलना है बस। दूसरी वजह टाइम ही नहीं मिला, बात ये टाइम ही नहीं मिला किताबों में। और कभी कॉलेज से वापस रूम से पता ही नहीं चला कि सूरतगढ़ के दिन कब चले गए। और तब तक तो वो पेपर होकर ज्वाइनिंग भी हो गई। अभी पेपर होकर के अभी कितना है, 1.5-2 साल हो गए सूरतगढ़ गए हुए भी, तो अभी तक टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आपने कहा कि दोनों में सिलेक्शन हुआ, तो क्या दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी? नहीं, मैंने तो L1 की ज्वाइन कर रखी थी। L2 का तो वैसे था कि मैंने L2 का सिलेबस देखा, तो एक हिंदी अलग से थी, बाकी पूरा जीके का पोर्शन, साइकोलॉजी का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन, वो पूरा मतलब L1 वाला पूरा सेम ही था। तो मैंने कहा यार है पोर्शन तो पूरा सेम ही है दोनों, तो मैंने कहा यार ग्रामर तो मेरी पढ़ी हुई है, जो 1-2 टॉपिक रहे हुए थे उनको पढ़ लिए थे, वो तो पहले ही पढ़ लिए थे। फिर लास्ट में यही था कि बस देना अटेम्प्ट तो दोनों देने हैं, पर सिलेक्शन L1 में किसी तरह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और भगवान की दया से दोनों में हो गया। बिल्कुल, दोनों में हो गया। L1 में पेपर अच्छा खासा गया, तो L2 में मतलब इतना कुछ लोड था नहीं, ऐसे ही था कहा L1 में अब सिलेक्शन होने के चांसेस है, तो उसको एकदम फ्री माइंड होकर के दिया था L2 वाला, तो वो मतलब एकदम सही से बैठ गया पेपर। और अंत में दोस्त आपको बता देना चाहूँगा, ये है सोनू से, तो वहाँ पे मैं 1-2 बार गया भी था, आपके घर भी आया था, तो पता ही है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाकी रोज़गार के संसाधन कम है, तो वहाँ से क्या है कि एक ऑप्शन यही रह गया कि पढ़ाई करनी है, कैसे भी करके सेटल होना है। तो वहाँ पे मतलब हर घर जॉब वाला मिल जाएगा। और अभी भी वर्तमान मतलब शिक्षा का रूप देखे जैसलमेर में तो सबसे ज़्यादा मुझे सोनू में ही देखने को मिला। तो हम सोनू की तरफ रुक किया है, तो क्या पता अगले इंटरव्यू किसका है, सोनू से भी आ सकता है। और आज जी आए हुए हैं हमारे यहाँ कनोई में घर पे ही। तो और आप खुद से कुछ कहना चाहो, मोटिवेशन दो लाइन। हमारे सोनू गांव से पिछले 2-3 सालों में कम से कम 25-30 सिलेक्शन हुए रीट में, कोई पीटीआई में। पिछली पीटीआई भर्ती थी तो इनमें 10 पीटीआई का सिलेक्शन हो गया। अब एक गांव से 10 पीटीआई का सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही है। 11 जनों ने तैयारी की थी, जिनमें से 10 का सिलेक्शन हो गया, एक ही रहा है सिर्फ, एक बेचारा रह गया। और फिर सेकंड ग्रेड पीटीआई आया, तो सेकंड ग्रेड पीटीआई में भी 3 जनों का सिलेक्शन हो गया। उनका पहले थर्ड ग्रेड में हो रखा था तीनों का ही। फिर इस रीट में रीट 2022 में 8 जनों का सिलेक्शन हो गया। और रीट 2021 वाली जो थी आपके स्टाफ सगन सिंह हुए थे, उसमें कम से कम 11 जने हुए थे सोनू गांव से। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। मौका मिला तो आपके साथ भी रूबरू होंगे और उनका भी आप लाभांश आपको मिलेगा ज़रूर। और कुछ मोटिवेशन आपके हिसाब से कुछ कहना चाहो? हमारे एक जैसलमेर में तैयार करते थे तब हमारे भाई, बड़े भाई थे शतान से, तो अभी सगन सिंह के भाई है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड हो गए अभी, वो पहले यूडीसी थे। तो उन्होंने एक मोटिवेशनल शायरी, वो हमेशा आते जाते, उनका मतलब काफी संघर्ष के बाद सिलेक्शन हुआ था एलडीसी में भी। वो उनकी मुझे कहानी पता है, कलेक्टरेट में ड्यूटी थी, बिल्कुल कलेक्टरेट में ड्यूटी। फिर उन्होंने साथ साथ फर्स्ट ग्रेड तैयारी की, फिर फर्स्ट ग्रेड में हो गई। तो वो ऐसे ही बोलते थे कि मोटिवेट हमको, हम साथ में रहते, हमको मोटिवेट करते थे कि जैसे हमारी फेवरेट स्टूडेंट सब एस्पिरेंट की फेवरेट चाय होती है, तो बोलते हैं कि अब चाय को थोड़ा उबालो, फिर गैस बंद कर लो, फिर थोड़ा उबालो, गैस बंद कर लो, तो चाय कभी बनेगी नहीं। अब गैस को आप निरंतर जगा करके रखोगे, लगातार उसमें उबाल दोगे, तो आपकी चाय बन करके एकदम तैयार हो जाएगी। तो वो यही बोलता था कि आप निरंतर पढ़ते रहो, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा, कुल मिला के एक जो भी बोलते थे, वो भूल गया मैं भी शायरी। कोई नहीं, वो उनसे ही सुन लेंगे, खुद से उनसे सुन लेना आप शायरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज ये शूट किया, किसी को लाभ मिला हमारी वजह से तो बहुत अच्छा होता है। ये भी पुण्य का काम है। मुझे कोई मैसेज करते सर आप पुण्य का काम कर रहे हो। उनका आप जो भी समझो बहुत अच्छा है। ऐसे ही बैठे थे, मुक्सा ने बोला चलो व्लॉग बनाते हैं, तो मैंने मना कर दी थी कि यार मेरे से बोला नहीं जाएगा। मैं तो नहीं, बहुत अच्छे बोले, अप्रिशिएट यू। मैं तो क्या ही बोलूं, थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सही बताए तो मैं भी नहीं बोलना जानता, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या है कि जैसे वो कहता ना, ऊँखली माँ तो दे दी जन धमिडेर कहाँ डरे। वाह बात है कि जैसा भी है हम ये ऐसे है कि छुपे हुए नहीं है, जो भी आपके सामने है, जैसे भी हम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक देख लिया तो हमें थोड़ा इंस्पायर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा अनुभव रहा हमारा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। लास्ट में जो तैयारी कर रहे साथी, इनको यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर पढ़ते रहो, कंटिन्यू सीमित मटेरियल रखो, खुद पर विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात, और निरंतर पढ़ते रहो, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।